नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो छूट वाले क्वेश्चन है उन पे चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने इनका बेसिक पढ़ लिया था और अब क्या चल रहा है, जो छूट वाले क्वेश्चन है उन पर चर्चा कर लेते हैं। आई बात समझ में? कौन से क्वेश्चन है जिसमें छूट मिलती है कि इतना अंकित मूल्य है, ये छूट है, उस पर अपन बात करते हैं। आज आ गई बात समझ में? हाँ भाई, चैनल पे अगर आप नए हो तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 10,000 है। इस पर क्रमशः 10%, 20% और 50% की 3 क्रमिक छूट है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अपने को क्या पूछा है? वस्तु का विक्रय मूल्य। करने की कोशिश करो। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है? एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है, उसमें अंकित मूल्य लिख दिया, अगले ने 10,000 रुपए लिख दिया। फिर अगले ने बोला इस पर क्रमिक छूटे हैं 10% के, 20 के और 50 के। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से छूट है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप करने की कोशिश करो। क्या ऐसे कर दे क्या इनको कि 10% छूट प्लस 20% छूट प्लस 50% छूट। कितनी छूट हो गई? 10, 20 और 50। ऐसे करें क्या इनको तो टोटल कितनी हो जाएगी? 80% छूट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ऐसे करें क्या? ऐसे करना होगा। बताओ, आप बताओ। देखें, इसमें छूट दी हुई है 3 क्रमिक छूटे हैं। ये ध्यान रखना, कौन सी छूटे हैं? क्रमिक छूटे हैं। कौन सी है? 10% के है, 20 के है और 50% के है। तो ऐसे करना है क्या? ये भाई गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपको। किस प्रकार से करना है? देखो, क्रमिक छूटों का मतलब क्या हुआ? पहले उसने दी 10% की छूट, फिर उस पे कितने की दी? 20 की दी, फिर जो मान आया उस पे दी 50% की। तीनों अलग अलग छूटे हैं। पहले दी उसने 10,000 पे 10% की छूट दी, ठीक है। तो जितने भी कम हो गए, जैसे 9,000 रुपए बचे, तो फिर 9,000 पे कितनी दी? 20,000 की छूट दी। उसके बाद में कितनी दी? जो भी बचे उस पे दे दी 50% छूट दे दी। ऐसे किया जाता है। ऐसे नहीं कि अपन क्या करते हैं, सीधे इनको ऐड कर देते हैं, फिर तो छूट बहुत ज्यादा हो जाएगी। दुकानदार चालाक होते हैं तो ये ऐसे लिख देते हैं। बात आ गई समझ में? पहले पूरे पे 10% आएगी, फिर जो आगे मान उस पे आएगी 20% की, फिर जो मान आया उस पे आ जाएगी कितनी? 50% की। तो ऐसे छूट आएगी। आ गई बात समझ में? चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। अगर वैसे छूट दें तो ये सीधे 80% हो जाती है, लेकिन वैसे 80% आएगी नहीं। तो अपन को क्वेश्चन कैसे करना है, इसको सीधा ही तरीका बता दूं मैं आपको। अगर वैसे करना चाहो लंबे तरीके से तो वैसे कर लेना। पहले क्या करना है, 10,000 का 10% निकालना है, 9,000 आएगा। कितना हो जाएगा? 9,000। उस पे क्या करना है, 20% की छूट फिर देनी है। उस पे जो मान आएगा उससे फिर 50% की छूट देनी है। ऐसे नहीं करके अपन सीधा ही करेंगे। अंकित मूल्य कितना है? 10,000 रुपए है। अंकित मूल्य है अपना 10,000 रुपए। 10,000 पे छूट कितनी दे दी अपने को? 10% छूट दे दी। तो अपन कितने लेंगे? 10% की छूट देने पे कितने बचे? 90 बचे ना। फिर क्या करेंगे? 20 की छूट दे दी, तो अपन क्या करेंगे? 100 में से 20 घटाए तो कितने आ गए? 80% शेष बच गए। 20 की क्या दे दी? छूट दे दी। फिर अगले ने क्या किया? 50% की क्या दे दी? छूट दे दी। तो 50 अपने पास शेष बच गए। अब क्या कर देंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आई क्या कैसे किया? सबसे पहले अपन 10,000 पे क्या की? 10% की छूट की। 10,000 पे 10% की छूट की, तो अपने पास शेष कितना बच जाएगा? 90% बच जाएगा ना। शेष कितना बचेगा? 10,000 का 90% बचेगा। क्यों बचेगा? 10% की यहाँ पे छूट हो गई। अब ये मान आया, इस पे क्या हुआ? अपन ने 20% की छूट कर दी। 20% की छूट की तो कितना बचेगा? 80% बच जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अपन ने क्या किया, ये यहाँ जो भी मान आए इस पे अपन ने क्या कर दी? 50% की छूट फिर कर दी। अब जो भी मान आएगा वो आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे? अपन सोल्व कर देंगे। तो देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस 2 जीरो से ये दोनों हो गए कैंसिल। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे? 50 एकम 50, 50 दूनी 100 हो गए, इसको काट दिया, और ये हो गए अपने 40 हो गए ना भाई। ये हो गया 40। 80 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आ गए? 40।
तो इधर कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, तो सीधे सीधे आ गए और 2 0, तो ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 3600 रुपए। आ गई बात समझ में। और अगर वैसे अपन करते हैं इनको तीनों को मिला के तो कितनी आ रही थी, 80% आ रही थी। बात समझ में आ गई। तो 8000 की छूट होती, वैसे होता है विक्रय मूल्य कितना 2000, लेकिन 2000 नहीं आया ना, 3600 रुपए आया। ये क्या अलग अलग क्रमिक छूटे होने के कारण क्या है, अलग अलग आया, इन दोनों का अलग अलग मान आया। इसमें क्या किया, पहले 10% छूट दी और जो मान आया आपने उस पे क्या दे दी, 20% की दे दी। उसके बाद में जो मान आया उस पे कितनी दे दी, 50% की छूट दे दी। बात समझ में आ गई होगी। तो भाई जिसको नोट डाउन करना करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये छोटे वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, ये जितने भी टाइप के हैं वो मैं पूरे करवा दूंगा। यही नहीं कि एक क्वेश्चन करवाया पीछा छुटा लिया, आगे दो टाइप के और हैं वो भी करवा देता हूं, आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो आगे वाले और करवा देता हूं, ये नोट डाउन करो आप लोग। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक छूट क्रम से 10%, 20% और 50% देने पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 3600 हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना आपको, इस बार क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पिछली बार अपने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में अपने किया था वस्तु का अंकित मूल्य अपने पास था और विक्रय मूल्य ज्ञात किया था। इस बार अपने को क्या दिया हुआ है, इस बार अपने को दिया विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य अपने को ज्ञात करना, वस्तु का अंकित मूल्य अपने को ज्ञात करना। बात समझ में आ गई, कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। बात समझ में आ गई। क्या दिया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक छूट क्रम से दी हुई है 10%, 20% और 50% देने पर वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है 3600। तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। चलो मैं बताता हूं अपन क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले अपन मानेंगे, माना अंकित मूल्य कितना मान लिया, अंकित मूल्य आप कुछ ही मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, k मान लो, कुछ भी, ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो मान लो। समझ में आ गई। इनमें से कोई भी एक अंकित मूल्य मान लो आप, जैसे आपने मान लिया k मान लिया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, k का कितना गुणा, 10% की छूट दी तो कितने बच गए, 90 बच गए, 90/100 गुणा 20% की छूट दी तो कितने बच गए, 80/100 गुणा 50/100, 50 की छूट हो गई तो 50 बच गए, बराबर क्या आ गया अपने 3600। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो 2 0 से ये 2 0 काट दिए, इसको क्या करेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी कितने हो गए, 100 गए। बात समझ में आ गई। अब देखो और कट रहा गया, 2 से काटा 2 को एक बार, 2 से काटा 4 को, तो कितनी बार कटेगा ये, 4 बार। बात समझ में आ गई। अब कह बराबर क्या हो जाएगा, इधर है 3600 गुणा जो इधर नीचे है उसको क्या ले जाएंगे ऊपर, तो ये आ गए गुणा 100 बट्टे में क्या है, 9 चौका 36, 9 और 4 तो इनको गुणा किया, कितने हो गए, 36 हो गए। अब इस 36 का भाग दिया इसके अंदर तो 1 बच जाएगा, बाकी कितने बच गए, 0, 2 बच गए। तो इधर बच गया अपने पास 100 गुणा 100 बराबर क्या आ गया, 10,000। 10,000 क्या आ गया अपना अंकित मूल्य आ गया। बात समझ में आ गई होगी। इससे पहले अपन ने क्या किया था, क्वेश्चन में ये मूल्य दिया हुआ था अपन को और ये अपन ने ज्ञात किया था, ये दिया हुआ था और ये ज्ञात किया था। इस बार क्या किया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये अपन ने ज्ञात किया है, ठीक है। ये मैंने दोनों मान समान इसलिए रखे हैं कि आप लोगों की समझ में आ जाए भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पिछली बार क्या था, 10,000 अंकित मूल्य दिया हुआ था आपको, अपन ने कितने निकाले, 3600 रुपए निकाले, 3600 रुपए निकाले। इस बार क्या किया, अपन को दिया हुआ था 3600 रुपए दिए हुए थे और अपन ने अंकित मूल्य निकाला, वो कितना है, 10,000। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो, फिर और करते हैं आगे क्वेश्चन।
देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 है, उस पर क्रमशः 20, 10, 20 और x% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 3,600 रुपये हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, वो पीछे 2 क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा अलग है ना, तो अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कर लेते हैं, इसीलिए अपने को क्या लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है टॉपिक में। बाकी क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्वेश्चन नहीं छूटते, अपन टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे छूट वाले कितने क्वेश्चन आने की संभावना थी आपके, ये 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना, तो अपन ने क्या कर लिया, 2 टाइप के पहले कर लिया, और ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, उस पे 3 छूट दी जाती है, क्रमिक छूटें हैं। 3 छूटें कौन सी है? क्रमिक छूटें हैं। पहली कितनी है? 10% की, दूसरी 20% की, तीसरी x% की। बात समझ में आ गई? तीसरी का मान अपने को x दिया गया है, तो ये छूट देने के बाद में उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रह जाता है? 3,600 रुपए रह जाता है, 3,600। तो उस वस्तु का अपने को क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है कि ये कितने % की छूट अपने को दी थी। तो इस प्रकार से सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए शायद। चलो तो ये करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है। फिर आगे बात करते हैं अपन। देखो क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य है 10,000 रुपए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पे अपन ने पहले छूट कितनी दी? 10% की। 10% की छूट देने पे कितने रुपए बच गए अपने पास? 90 बच गए भाई। 10,000 से कितने बच गए? 90 बच गए। अब क्या की, फिर अपन ने बोला भाई 20% की छूट और दे दी, जो मान बचा उस पे कितने की? 20 की छूट और दे दी, तो अपने पास कितने रुपए बच गए? कितने %? 80% फिर बच गए। उसके आगे अपन ने क्या किया, इस बार अपने को दिया हुआ है कि अगली संख्या दे दी, x% की छूट दे दी, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना? 3,600 रुपए। बस यही सोल्व करना, इससे क्या जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? अपने को ज्ञात क्या करना है? x का मान। तो अपन कैसे करेंगे? इधर देखो 2 0 2 0 4 0 हो गए ना, तो ये हो गए 4 0। ठीक है, इसको काट दिया 4 0 को। 2 0 से अपन ने इसको काटा, इसको काट दिया, कितने हो गए? नीचे वाले हो गए पूरे, ऊपर भी 0 पूरे हो गए, ये बच्चे 9 और 8 बच्चे हैं। 9 8 कितने हो गए? 72। x बराबर क्या हो गया? 3,600। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 3,600, और बट्टे में क्या जाएगा? 72 जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? बट्टे में क्या आ गया? 72 आ गया। अब अपन ने 72 का भाग दिया 360 में, तो कितनी बच जाएगा? 5 बार, और 1 0 ये बच गया, तो ये आ गया 50। x का मान देखो कितना है अपने पास? 50 आ गया। x का मान देखो कितना है? 50% आ गया। तो ये अपने को पूछा हुआ। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्रय मूल्य भी दिया हुआ था, विक्रय मूल्य जो नहीं सॉरी अंकित मूल्य भी दिया हुआ था, और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ था। इसमें पूछा था अपने को, एक छूट नहीं दी थी, तो वो छूट पूछी थी, उसका मान अपन ने निकाल दिया, कितना आया? 50%। बात समझ में आ गई? तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए अपने। एग्जाम में लगभग यही पूछे जाते हैं आपसे, इनके अलावा कुछ पूछे तो संभावना कम है क्रमिक छूट वालों में, ये क्वेश्चन बढ़ने की संभावना भाई। चलो तो तीनों समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। बात समझ में आ गई? चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का कितना है? 120% है। यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? बात समझ में आ गई क्या? क्या पूछा है? कोई वस्तु है, उस पर प्राप्त लाभ कितना है? 120% है ना। लागत का कितना है? 120%। यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, लागत तो क्या बढ़ा दें? 25% बढ़ा दें,
लेकिन विक्रय मूल्य जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो प्राप्त होने वाला लाभ, इससे जो लाभ प्राप्त होगा वह विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। आगे बात समझ में आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं बताता हूं। देखो क्या दिया हुआ है, अपन ने क्या माना, क्रय मूल्य मान लिया अपन ने, कितना माना 100 मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी लागत का कितना है 120% है, 100 रुपए लागत है तो इस पे 120% लाभ है, 120% का क्या हो गया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 220 हो गया। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। बात सभी के समझ में आई क्या, क्रय मूल्य था 100 रुपए, उस पे लाभ था 120% का, कितने का 120 का, तो 100 प्लस 120, 100 तो क्रय मूल्य था, 120 क्या है लाभ हो गया, तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आएगी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 220 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया है लागत है, क्रय मूल्य है, उसको अपन ने क्या बढ़ा दिया 25% बढ़ोतरी कर दी इस पे, तो क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया क्रय मूल्य हो जाएगा अपना 125 रुपए। 100 तो पहले था और 25% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, तो टोटल कितना हो गया क्रय मूल्य अपना, नया क्रय मूल्य हो गया 125 रुपए। यहां तक सभी के बात आ गई समझ में। और विक्रय मूल्य अपना है उतना ही, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो अपन लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ कितना हुआ, लाभ की बात करें तो लाभ बराबर हो जाएगा 220 माइनस 125 बराबर क्या हो जाएगा 220 से अपन ने 125 को माइनस किया तो कितने आ गए 95 आ गए। 95 का क्या हो गया अपने लाभ हो गया। आगे बात समझ में, लाभ कितना हुआ 95 का। अब अपने को आगे क्या दिया हुआ है, लाभ किस पे पूछा, प्रतिशत विक्रय मूल्य पर पूछा अपने को, किस पे पूछा है विक्रय मूल्य पे अपने को लाभ पूछा। आगे बात समझ में, विक्रय मूल्य कितना अपना 220 है और लाभ कितना है 220 पे 95 का, प्रतिशत के लिए अपन क्या कर देंगे गुणा 100, गुणा क्या कर दिया 100। बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे 20 का भाग दिया 5, 100 के अंदर तो कितनी बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा, 20 का भाग इधर दिया तो कितनी बढ़ जाएगा 1 बढ़ आ गया 20, शेष कितने बच गए 2 और इधर से 0 उतार लिया तो कितने हो गए 20, दोबारा कितनी बढ़ जाएगा 1 बढ़। ठीक है, अब क्या करेंगे 95 को 5 से गुणा करेंगे अपने, तो कितने आ गए 5 5 25, हाथ की 2, 9 5 45 और कितने हो गए 2 47/11 हो गए। बात समझ में आ गई। अब 11 का भाग दिया अपन ने 475 में, कितनी बढ़ जाएगा 11 चौका है 44, 4 पर भाग गया 44, शेष कितने बच गए 3 बच गए ना, ये कितने हो गए 35, तो 3 पर भाग जाएगा 11 थी, ये कितने हो गए 33, बच गए कितने 2 शेष बच गए, इधर लगा दिया दशमलव तो वो कितने हो गए 20 हो गए ना। 20 के अंदर 11 का भाग दिया तो कितनी बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। इतने परसेंट क्या हो गया 43.1% क्या हो गई। इस पर क्या पूछा अपने को विक्रय मूल्य पर पूछा है, लाभ पूछा है। विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है 43.1%, विक्रय मूल्य पर लाभ हो गया। बात समझ में आ गई क्या। चलो एक बार दोबारा बताऊं, अपने पास कोई वस्तु है उसका क्या है लाभ कितना है, लागत मूल्य का 120% है, लाभ कितना उसका लागत मूल्य का 120% है, लागत मूल्य का 120%। यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए और क्या है विक्रय मूल्य को क्या रखा जाए नियत रखा जाए, मतलब विक्रय मूल्य में कोई चेंज वेट नहीं होगा, लागत बढ़ जाएगी कितनी 25% की, तो प्राप्त होने वाला लाभ, तो अब इस सौदे में जो अपने को लाभ प्राप्त होगा वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा ये अपने को पूछा है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपने क्रय मूल्य मान लिया, कितना माना 100 माना, फिर इस पे लाभ कितना 120% का है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 220 रुपए। 220 कैसे हुआ, 100 रुपए तो क्या था क्रय मूल्य और 120 का क्या हो गया लाभ, तो विक्रय मूल्य हो गया 220 रुपए। आगे अपन ने किया कि इस पे 25% की क्या दे दी छूट, लागत बढ़ गई, क्रय मूल्य पर 25% और बढ़ गए तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 तो था ही और 25 और बढ़ गए तो क्रय मूल्य नया कितना हो गया 125 रुपए हो गया। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपन लाभ की। विक्रय मूल्य अपना कितना है 220 रुपए
और क्रय मूल्य अपना 125 रुपए, तो लाभ कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य से अपने क्रय मूल्य को क्या कर दिया माइनस, तो अपने लाभ आ गया कितना 95 रुपए का, कितने का 95 का। अब अपने आगे क्या किया, विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत निकाला, तो विक्रय मूल्य पर निकाला अपने लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य कितना 220 और लाभ कितना 95 का, 220 पे कितने का लाभ है 95 का। इस प्रकार से अपने सोल्व किया तो अपने आ गया 43.1%, 43.1% क्या आ गया, लाभ आ गया। बात समझ में आ गई, चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 रुपए में बेची गई, यदि छूट न दी गई होती तो क्या होता, 25% का लाभ हो जाता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या दिया क्वेश्चन में, एक वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर क्या दी गई है 10% की छूट दी गई है, 10% छूट देने के बाद में उसका मूल्य कितना हो जाएगा 720 रुपए, कितना हो जाएगा 720 रुपए, ठीक है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो 25% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बात समझ में आ गई क्या, अपने को क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य। सबसे पहले दिया हुआ है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, तो अपन ने क्या माना, अंकित मूल्य मान लिया कितना 100 रुपए, अंकित मूल्य कितना माना 100 रुपए मान लिया, 100 पे अपन ने छूट दे दी, 10% की क्या दे दी, छूट दे दी, तो कितना बच गया 90 बच गया ना। अब 90 बच गया और इधर कितना आ रहा, 90 का मान कितना आ रहा 720 रुपए में, 10% छूट देने के बाद में कितने में बेची जा रही है 720 रुपए में, तो 90% का मान क्या आ गया 720 रुपए आ गया भाई। एक का कितना आ जाएगा बटे 90, और अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब अंकित मूल्य पे निकाल लेंगे, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 100% कितना हो जाएगा 720 बटे 90 गुना अपन क्या कर देंगे 100। बात समझ में आ गई, जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 9 का भाग 9 में एक बार, 9 का भाग 9 8 72, 72 में जाएगा 8 बार, ये हो गए 80, एक जीरो ये, तो ये हो गया 800 रुपए क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, 800 रुपए क्या हो गया अंकित मूल्य। बात सभी के समझ में आ गई होगी, 800 रुपए हो गया अंकित मूल्य। अब ये बोल रहा है कि अगर छूट नहीं दी होती, छूट देने पे कितने में बिक रहा है वो, छूट देने पे 720 रुपए में बेचा जा रहा है, अगर छूट नहीं देते तो कितने में बिकता वो 800 रुपए में बिकता ना। अब ये बोल रहा छूट नहीं दी होती तो 25% का क्या होता, लाभ होता। 25% का लाभ का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य अगर 100 रुपए था, क्रय मूल्य 100 था, तो 25% का क्या है लाभ, बराबर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 हो गया ना, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्यों, अगर छूट नहीं देते तो 25% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो अपन मानते क्रय मूल्य अगर 100 है, 25% का क्या हो जाता लाभ, तो विक्रय मूल्य हो जाता है 125 रुपए। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे, क्रय मूल्य पूछा है, अगर छूट नहीं देते तो विक्रय मूल्य ये होता, और अपने रुपए कितने आए हैं, अंकित मूल्य कितना है 800 रुपए, तो 125% बराबर क्या आ गया 800 आ गया, एक का मान बटे 125, और क्रय मूल्य के लिए क्या है, क्रय मूल्य 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे, गुणा 100, 25 का भाग दिया 125 में 5 पर बच जाएगा, 25 का भाग दिया 100 में 4 बच जाएगा। अब 5 से काटा 5 को एक बार, 5 का भाग दिया 8 के अंदर कितनी बच जाएगा, 8 में 1 बच जाएगा, बच गए कितने, शेष बच गए 3, तो कितने आ गए 30 हो गए। 30 में भाग दिया 5 का 6 पर 16 हो गए, तो 160 हो गए। अब 16 चौको कितने हो गए 64, और एक जीरो, 64 हो गए एक जीरो, 640 रुपए क्या हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया ये देखो, क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया 640 रुपए। कैसे हुआ, बात समझ में आ गई क्या। एक वस्तु थी, उस पर अपन ने 10% की छूट दे दी,
तो उसका कितने बचे 90% बच गया ना। 10% की छूट देने के बाद में 720 में बेची तो 90% का मान आ गया 720। एक का आ गया, एक का निकालेंगे तो 720 बटे 90 और 100 अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे तो गुणा 100 बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य 800 रुपए आ गया। अब ये बोल रहा है कि अगर अपन छूट नहीं करते 10% की और अंकित मूल्य पर ही बेचते, जितना लिखा हुआ है उतने में ही बेचते तो 125 क्या होता, 25% का लाभ हो जाता। तो क्या होता, 125% हो जाता ना, 800 का मान कितना हो जाता, 125% नहीं हो जाता क्या, 100 रुपए तो वो और 25% का क्या हो जाता लाभ। तो टोटल कितना हो जाता है 125%। 125% बराबर कितना हो गया, 800 हो गया। एक का मान तो बटे क्या करते हैं 125 और 100% का मान निकालने के लिए, क्रय मूल्य का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा गुणा 100। तो इस प्रकार से अपना आ गया 640 रुपए। बात समझ में आ गई क्या, कितना है 640 रुपए। अब भाई जिसको नोट डाउन करना करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।